आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का मैराथन। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान में प्रस्तावना के रूप कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में शामिल किया गया था। भारत का संविधान सरकार की खलबल प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय, जो ब्रिटेन से लिया गया। संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 395 8 अनुसूचिया 22 भाग है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन है? बीटिंग रिट्रीट समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संघवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं जो विशेषता नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता कठोर एवं लचीला न्यायपालिका द्विसदनीय विधानमंडल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय बताया? केसी वेहियन और मॉरिस जोन्स ने बताया सौदेबाजी का संघवाद। सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया। और संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने जुलाई 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 15। कुल सदस्य है 389, 296, 193, यहाँ पे 292, 4 स्वतंत्रता के बाद कुल कितना है? 299। देशी 70 है और प्रांत 229 है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा वी पटाभी सीतारमैया। भारतीय विद्या भवन की स्थापना के एम मुंशी 7 नवंबर 1938 को। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साख समिति। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? कार्यपर समिति। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? 7। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। नई दिल्ली में। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 93 देशी राष्ट्रों की प्रतिनिधित्व थी। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 को। मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष हैं और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान को प्रारूप तैयार किया था? 1928 ईस्वी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए। कनाडा से संघात्मक राज्यपाल का पद, अपशिष्ट समितियां, जर्मनी से आपातकाल और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? बी.एन. राव को। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। प्रकार कौन कौन है?
ये जन्म है, वंश परंपरा है, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? फ्रांस के। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है तो दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खाली जगह संविधान से उधार लिया गया। किससे? आयरिश से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो 143। अनुच्छेद 145 ऐसे के स्वयं के कानूनों को लागू है और 142 ऐसी के विवेकाधीन शक्ति। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 108। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51 के ए में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 371 सिक्किम। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद 37। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों को समान संरक्षण और कानून के समय समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यवाही शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 14। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश करता है? अनुच्छेद 38। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? भारत के लिए महान्यायवादी। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की कैवी अनुसूची के तहत राज्य के विषय है? तो 7वीं अनुसूची। संघ एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए अनुच्छेद 72। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 109 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलान उसके विषय के साथ गलत किया गया है? दूसरी अनुसूची भाषाएं 8। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? मणिपुर। ATMM से असम, त्रिपुरा, एम्स मिजोरम, एम्स मेघालय। अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? भाग 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? अनुच्छेद 75। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? 1992। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? 26वां संशोधन अधिनियम 1971। संविधान के 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितना प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार 29 के 1 से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सहमति मिली थी? 2009। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारी आयोग। 1979 में द्वितीय पिछड़ी वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो BP मंडल के द्वारा। उपलब्धियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा समता के अधिकार उपाधियों का। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए
ज्ञान पूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है, पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति खाली जगह के पास होती है, तो किसके पास होती है? केंद्र विधायिका के पास होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 6वां भाग के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो 2 है। 1996 से प्रतिनिधि 2 सीटों से चुनाव और 1957 अटल 3 सीटों। राज्यसभा की अध्यक्षता खाली जगह जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता द्वारा की जाती है, तो उपराष्ट्रपति या सभापति। सत्र के दौरान संसद से शुरू होती है क्या? प्रश्नकाल से शुरू होती है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, तो 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। 17वीं लोकसभा में संसद की पहली सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 78 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया? 1952। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? अनुच्छेद 84। कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रपति की मृत्यु का कारण उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा आंसर में उपराष्ट्रपति। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस रामास्वामी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 253। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का होता है? 13 दिनों का रहा था, तो आंसर में हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो 1989। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 1978। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 2004। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग। दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना भारत के कार्यकारी निर्णय द्वारा कब की गई थी? तो 1950 में। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होता है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय है। अधीनस्थ, जिला, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल खल जगह के आधार पर हटाया जा सकता है, सिर्फ दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकसभा की पहचान माना जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। स्तंभ आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निर्वस्तियत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है? उसका पति। भारत के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम का बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है 2012। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा था? 1961। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है, यह सत्य नहीं है। बाकी नीचे सभी सत्य है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। यह सभी व्यक्ति और समुदाय को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव का रोकता है। अगला 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई है? 40। राज्यसभा में 16, बिहार विधानसभा में 243, बिहार परिषद में 75। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया है? 2004। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? कब? 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? निवारण प्राप्त करने का अधिकार। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के लिए आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? मणिपुर है। निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है? सख्त इंडोसी एक गोत्र बांग्लादेश खाली जगह से खाली जगह तक मतलब कितना से कितना तक पाकिस्तान का एक भाग था? 1947 से 1971 तक। 1975 में कब की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी? तो हो जाएगा 25 जून 1975। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1999 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? तो बांग्ला से लिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2013। केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है।